बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब भर की ताज़ा तरीन ख़बरों में खुश आमदीद। आज 27 जुलाई 2023 सऊदी अरब की ताज़ा तरीन ख़बरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की ख़बरों से आगाह रहने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। अलरैन पेशा शाहराह पर 14 गाड़ियों में तसादम, 4 हलाक 19 ज़ख्मी हो गए। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद की रोड सिक्योरिटी फोर्स ने कहा कि जुमे को अलरैन पेशा शाहराह पर शदीद गुबार की वजह से 14 गाड़ियां टकरा गईं। खतरनाक हादसे में 4 अफराद हलाक और 19 ज़ख्मी हो गए। अखबार 24 के मुताबिक हिलाल अहमर की टीमों ने हादसे में मरने और ज़ख्मी होने वालों को अलरैन जनरल हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिया, जिनमें कई लोगों को फ्रैक्चर जब कुछ उनको मामूली ज़ख्म आए थे। हॉस्पिटल ज़राए के मुताबिक 4 केसेस को किंग साउद मेडिकल सिटी और अलकविया जनरल अस्पताल में ज़रूरी इलाज के लिए मुंतकिल किया गया। 7 केसेस को अलरैन हॉस्पिटल में इलाज के लिए रोक दिया गया, जबकि 8 लोगों को जिन्हें मामूली ज़ख्म आए थे उनको मरहम पट्टी करने के बाद हॉस्पिटल से फारिग कर दिया गया। हरमैन शरफैन में माजूर अफराद के लिए खसूसी गोल्फ गाड़ियाँ। इदारा अमूर हरमैन शरफैन की इंतज़ामिया की जानब से माजूर और बीमार अफराद की सहूलत के लिए खसूसी गोल्फ गाड़ियों का अहतमाम किया है। मज़कूरा कोर्ट्स में व्हील चेयर्स को चढ़ाने के लिए मखसूस जो स्लोप है उसकी सहूलत भी मौजूद है। सऊदी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक मस्जिद हरम की इंतज़ामिया ने तवाफ़ बैतुल्लाह के लिए हरम शरीफ की छत पर फराहम की जाने वाली गोल्फ गाड़ियों की तादाद में इजाफा करते हुए उन लोगों के लिए मुतअद्दिद गाड़ियाँ मखसूस की हैं जो व्हील चेयर इस्तेमाल करते हैं। मखसूस गाड़ियों में व्हील चेयर्स को चढ़ाने में आसानी के लिए हाइड्रोलिक स्लोप का खसूसी इजाफा किया गया है, ताकि व्हील चेयर इस्तेमाल करने वाले माजूर और मुअम्मर अफराद को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़े। वाज़ेह रहे मदीना मुनव्वरा में भी हरमैन इंतज़ामिया की जानब से मस्जिद नबी शरीफ आने वाले ज़रूरतमंद अफराद के लिए गोल्फ गाड़ियों की सहूलत फराहम की गई है, जो ज़ायरीन को मस्जिद नबी के दरवाजे तक पहुँचाने के लिए मखसूस हैं। जुमे को सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत, गर्दो गुबार और बारिश कहाँ पर रही है। मौसमियाती मरकज़ का कहना है कि कल जुमे को सऊदी अरब का कौन सा शहर सबसे ज़्यादा गर्म और किस इलाके का दर्जा हरारत सबसे कम रहा, इसकी तफसीलात उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर शाया की है। कौमी मरकज़ के मुताबिक जुमा 26 जुलाई को सऊदी अरब का सबसे गर्म शहर अल-हसा रहा, जहाँ दर्जा हरारत 48 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दमाम में 47, सिफर बातन में 45 और अल-खर्ज में 44 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मौसमियाती मरकज़ के मुताबिक मक्का मुकर्रमा, रियाद और वादी अल-दवासर में 43, मदीना मुनव्वरा और जद्दा में 41, सकाका, जज़ान, अल-कनफज़ा और बेशा में 38, अबहा में 27 और अल-बाहा में 26 सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रहा। कौमी मरकज़ का कहना है कि सबसे कम टेम्परेचर अल-सूदा में रहा, जो कि 14 सेंटीग्रेड था। मौसमियात के जो मरकज़ हैं उनका कहना है कि कल बाहा, जज़ान और सीध में वो तेज़ बारिश और वो उसका भी इम्कान रहा, और इसके अलावा मक्का और उसके आसपास के इलाकों में भी गर्द जो हवाएं हैं उसका सिलसिला जारी रहा है। अमानत में खयानत संगीन जुर्म है। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा कि अमानत में खयानत काबिल सज़ा जुर्म है। सबक वेबसाइट के मुताबिक पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा, खयानत किसी भी सूरत और किसी भी वजह से हो नाकाबिल कबूल है। सऊदी अरब के कवानीन के मुताबिक अमानत में खयानत संगीन जुर्म है, जिस पर 5 साल तक कैद और 30 लाख रियाल तक जुर्माना हो सकता है। और इसके अलावा किसी भी शख्स को मनसब की वजह से कोई अमानत दी गई हो, या उसके पास रखवाई की हो, या उसे किराए पर दी गई हो, या उसमें तसर्रुफ़ का इख्तियार दिया गया हो, वो उस अमानत में बुरे तरीके से तसर्रुफ़ करे या उसे नुकसान पहुँचाए या उसे बगैर हक के इस्तेमाल करे, तो ये भी खयानत के ज़िम्मे में आता है। सऊदी अरब से आने वाली फ़्लाइट्स मुतासिर नहीं हुई। फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट कई घंटों तक काम बंद रहा। फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट ने सफ़र के दौरान मौसम के दौरान जर्मनी के मसरूफ़ तरीन हवाई अड्डों पर कुछ फ़्लाइट्स की मनसूखी और ऑपरेशन का ऐलान किया था। तफसीलात में जो एयरपोर्ट के ऑपरेटर्स हैं, जो फ्रैंकफर्ट के 140 से ज़्यादा फ़्लाइट्स की कैंसलेशन का ऐलान किया। मस्जिद नबी शरीफ में मजहबी अमूर के सरबराह शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने मस्जिद हरम में हाजियों को फराहम की जाने वाली मजहबी खिदमात का जायज़ा लिया। उम्रा सीज़न के लिए फील्ड वर्क उसको बढ़ाने और पर भी जोर दिया है, और इसके अलावा उनका कहना था कि दफातर के बारे में जो सवालात हैं उसके जवाब भी दिए, और जामे मस्जिद के जो आसपास जो लोग हैं उनको मजहबी शऊर के बारे में ब्रीफिंग भी दी गई है। उनका कहना था कि तमाम ज़ायरीन के साथ अच्छा बर्ताव करें, और इसके अलावा ताकि वो अपने जो इबादत हैं उसको आराम और सुकून से अंजाम दे सके। स्मार्टफोन किस तरह नौजवानों को इस तरह मायूसी और तन्हाई से दो चार कर रहे हैं।
जनूबी कोरिया में होने वाले एक तहकीकाती मुताले में इंकशाफ हुआ कि जो लोग स्मार्ट फ़ोन पर हद से ज़्यादा इन्हिसार करते हैं वो इस तरह मायूसी और तन्हाई के एहसास और पुरतशद्दुद मामले का ज़्यादा शिकार होते हैं। ये तहकीक सेकेंडरी और इंटरमीडिएट के मरहले के तलबा पर की गई। अंग्रेज़ी वेबसाइट जो है पीस पोस्ट उसने जो है साइंटिफिक रिपोर्ट साइंसी पेरियोडिकल जो है उसके हवाले से बताया कि स्मार्टफोन के बेहद इस्तेमाल में लड़कियों ने लड़कों को पीछे छोड़ दिया। दुनिया के कई ममालिक में स्मार्टफोन नौजवानों के लिए एक ऐसा आला बन चुका है जिसको वो समाजी ताल्लुकात और दूसरों के साथ मेलजोल के लिए इस्तेमाल करते हैं। जनूबी कोरिया में कौमी सतह के एक सर्वे के नतीजे में यह बात सामने आई कि 3 साल से लेकर 69 साल की उम्र के दरमियान हर 4 में से एक शख्स को स्मार्टफोन का बेहद इस्तेमाल करने वाला करार दिया जा सकता है। पाकिस्तान और सऊदी अरब का आईटी और साइबर सिक्योरिटी में ताउन पर गौर। सरकारी मीडिया ने बताया कि पाकिस्तान के वजीर बराए आईटी जो है शाहज़ाद फातिमा ख्वाजा और सऊदी सफ़ीर नवाब बिन सईद अल मालिकी ने दोनों ममालिक के दरमियान इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और साइबर सिक्योरिटी के शोबों में ताउन में इजाफे पर तबादला ख्याल किया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान आईटी समेत मुख्तलिफ शोबों में करीबी ताउन मौजूद है। पाकिस्तान ने फरवरी 2024 में $257 मिलियन की माहाना आईटी बरामदात रिकॉर्ड की, जो गुज़श्ता साल के इसी महीने के मुकाबले में 32% ज़्यादा थी। अलबाहा के इलाके में प्रिंस हसाम पार्क सऊदी अरब की सबसे खूबसूरत और अहम सियासी मकामात में से एक है। यहाँ पर फैमिलीज़ और टूरिस्ट के लिए ये एक मिसाली मुकाम है जो आराम और सुकून की तलाश में है। इसका रकबा 1,50,000 मुरबा मीटर से भी ज़्यादा है। यह पार्क टूरिस्ट को ताज़ा हवा, सब्ज़ इलाकों के शानदार मनाज़र से लुत्फ़अंदोज़ होने का मौका फ्राहम करता है, जिसका रकबा 80,000 मुरबा मीटर, 36 बैठने की जगह, 21 जो है वहाँ पर छतरियाँ, 1400 दरख्त, 4,000 झाड़ियाँ, मसनूई झील और इसके अलावा जो है वहाँ पर और एक थिएटर है और इसके अलावा वहाँ पर इंटरेक्टिव फाउंटेन है, आबशारें हैं जो है, इसके अलावा कैफ़ेज़ हैं, शॉप्स हैं, ट्रेन कार है और बहुत ज़्यादा वहाँ पर जो एंटरटेनमेंट की जो जगह हैं वहाँ पर फ्राहम की गई है, जिसको देखने के लिए दुनिया भर से ज़ायरीन जो है, उसके अलावा सऊदी अरब के अंदर से ज़ायरीन भी वहाँ का रुख कर रहे हैं। ड्राइवर के वीज़े पर आने वाले अपने मुल्क के लाइसेंस पर क्या गाड़ी चला सकते हैं? ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि ड्राइवर के वीज़े पर आने वाले कारकुनों को अपने जो मुल्क के ड्राइविंग लाइसेंस पर मशरूत ड्राइविंग की जो है वो इजाज़त होगी। सबक न्यूज़ के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस ने बैरून मुल्क से नए आने वाले ड्राइवर्स की सहूलत के लिए ज़वाबित का ऐलान किया है, जिसके मुताबिक वो ड्राइवर्स जो नए वीज़े पर सऊदी अरब आते हैं उन्हें यहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करना लाजमी होता है, ताहम उसमें वक्त लगने का इम्कान होता है। ट्रैफिक पुलिस की जानब से ड्राइवर के नए वीज़े पर आने वालों को हदायत की है कि उनके मुल्क से जारी किया गया ड्राइविंग लाइसेंस का सऊदी अरब में काबिल कबूल होना ज़रूरी है, जो यहाँ के ज़वाबित के मुताबिक जारी कराया गया हो। इदारा ट्रैफिक पुलिस का मज़ीद कहना था कि गैर मुल्की ड्राइवर्स के लिए आर्जी तौर पर अपने मुल्क के ड्राइविंग लाइसेंस का मुसद्दका तर्जुमा कराना होगा। अपने मुल्क के जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस पर गैर मुल्की कारकुन को सऊदी अरब में 3 माह से ज़्यादा ड्राइविंग करने की इजाज़त नहीं होगी। इस दौरान उन्हें सऊदी अरब का ड्राइविंग लाइसेंस लाजमी तौर पर जारी कराना होगा। सऊदी अरब का लाइसेंस जारी कराने तक गैर मुल्की कारकुन इस बात का भी पाबंद होगा कि वो लाइसेंस की कैटेगरी के मुताबिक ही गाड़ी चलाए। लाइट ड्राइविंग लाइसेंस होने की सूरत में हैवी गाड़ी चलाने की इजाज़त नहीं होगी। वाज़ेह रहे, सऊदी अरब में महकमा ट्रैफिक के कवानीन के मुताबिक ड्राइविंग के वीज़े पर आने वाले गैर मुल्की कारकुनों के लिए ज़रूरी है कि वो अपने मुल्क में ड्राइविंग लाइसेंस का तर्जुमा कराने के बाद उसकी तस्दीक अपने सफारत खाने से कराएँ। उसके बाद ट्रैफिक पुलिस के इदारे से ड्राइविंग टेस्ट देकर यहाँ का लाइसेंस हासिल करें। सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजैक्शन सेंटर्स पर बात करेंगे आज के सऊदी रियाल रेट के बारे में। आपको बताते हैं पाकिस्तान के लिए फौरी बैंक दे रहा है ₹73.46, SCC पे दे रहा है ₹73.32, तहवील रांची दे रहा है ₹73.28, वेस्टर्न यूनियन दे रहा है ₹73.69, मनीग्राम दे रहा है ₹73.08, इंजाज बैंक ₹73.48। इंडिया के लिए फॉरेन बैंक दे रहा है ₹22.07, SCC पे ₹21.89, तहवील राजी ₹21.86, वेस्टर्न यूनियन ₹21.99, मनीग्राम ₹21.93 और इंजाज बैंक ₹21.95 दे रहा है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।